नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका एक बार फिर स्वागत। आज का विषय है तुलसी। सर्दी के मौसम में तुलसी मर जाती है। क्यों मर जाती है, आज वही टॉपिक है। उसका बचाव कैसे कर सकते हैं और मरती भी है क्या नहीं, तो आज उसी विषय में बात करेंगे। 6-7 मिनट की वीडियो होगी, तो इस वीडियो में मैं आपको 2 कारण ऐसे बताऊंगा जिन वजह से तुलसी सर्दी में मर जाती है। अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है तुलसी के मरने का। ये फरवरी का फर्स्ट वीक है और इस मौसम में पूरे उत्तर भारत में लगभग सभी जगह पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। ठंड का पूरा प्रकोप है और ठंड के मौसम में तुलसी का मर जाना, तुलसी का ख़त्म हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है। सभी हिंदू फैमिलीज़ में तुलसी का पौधा लगभग सभी के घरों में होता है और सभी लोग उसकी अच्छे से पूजा पाठ सेवा करते हैं, क्योंकि एक ये धार्मिक पौधा है हमारे हिंदू धर्म में। तो लगभग सभी हिंदू भाई बहन इसकी पूजा पाठ करते हैं। मेरे पास 2 पौधे हैं। एक ये तुलसी का पौधा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, आप देख रहे हैं इसमें पूरा ये सूख चुका है, इसमें कोई प्राण बाकी नहीं है। और एक सेम पौधा ये है जो अभी हरा भरा है, सेम जगह पे, सेम पोजीशन पे, सेम लोकेशन पे। गमले आप देख रहे हैं लगभग बराबर हैं। ये प्लास्टिक का गमला है और ये भी प्लास्टिक का गमला है। सेम मिट्टी है, कोई अलग से कुछ खाद पानी नहीं है इसमें और ना ही कुछ अलग से खाद पानी है इसमें। तो ये पौधा मर चुका है, मैं बताया आपको, इसमें कोई प्राण बाकी नहीं। और ये पौधा अभी चल रहा है, हरा भरा है, अपनी कुछ परसेंटेज ग्रोथ पे है। सर्दी के मौसम में तुलसी का ग्रोथ लगभग 0 होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम तुलसी का डोरमेंसी पीरियड है। तो इसीलिए सर्दी के मौसम में तुलसी लगभग ना के बराबर बढ़ती है। तो उसको बचा के रखना एक कठिन समस्या है, लेकिन कारण एक सामान्य सा कारण है। तो मैं कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, तुलसी का पौधा हर एक हिंदू परिवार में होता है, उसकी पूजा पाठ करते हैं। अगर घर में मान के चलिए 6 परिवार के सदस्य हैं, तो 6 के 6 परिवार के सदस्य जो तुलसी का पौधा ख़त्म होने का मुख्य कारण मैं बता रहा हूँ आपको। तो 6 के जैसे जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी इसमें कम से कम दिन में एक बार तो पानी डालते हैं, 1 लोटा पानी या 1 जग पानी। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मिट्टी अभी भी गीली है, आप शायद देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन इसकी मिट्टी अभी भी गीली है। तो तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में मर जाने का मुख्य कारण ये है कि उसकी मिट्टी हर समय गीली रहती है। अगर परिवार के 6 मेंबर्स हैं तो किसी ने एक बार पानी दिया, फिर दूसरे ने दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6 लगभग 5-6 या 6 बार, 5 बार, 4 बार तो कम से कम परिवार में पानी देता ये बंदा। तो इसकी मिट्टी लगभग हर समय गीली रहती है। सर्दी के मौसम में क्योंकि तुलसी का डोरमेंसी पीरियड है और सर्दी के मौसम में मिट्टी ढंग से सूखती भी नहीं है, तो ये पौधा मिट्टी गीली रहने की वजह से, हर समय गीली रहने की वजह से ये पौधा मर जाता है, इसके पौधे की डेथ हो जाती है। गर्मी में क्या है, गर्मी में मिट्टी सूखती रहती है और तुलसी का ग्रोइंग पीरियड है, तो उस समय इसमें कितना पानी दे दें तो उसको ज़्यादा इफेक्ट वो नहीं करता, वो बैड इफ़ेक्ट नहीं करता वो पानी गर्मी के मौसम में। लेकिन सर्दी के मौसम में डोरमेंसी पीरियड होने की वजह से और मौसम ठंडा होने की वजह से इसकी मिट्टी सूख नहीं पाती और ये पौधा धीरे धीरे मर जाता है। सेम ये कंडीशन ये है। अब हम बोलेंगे कि जी ये पौधा क्यों नहीं मरा, ये तो सेम कंडीशन में। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पौधा है ये एक स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है। मैं इसका नाम जानता नहीं हूँ, लेकिन स्पाइडर प्लांट के गमले में अपने आप ही लगा है। इस गमले में इस प्लांट की क्या खासियत है कि इसमें हमें पानी बहुत कम देना पड़ता है। तो मैंने इसमें यही किया, इसमें पानी ना के बराबर दिया। ये गमला लगभग 80% सूखा रहा, तो ये वाला पौधा भी चलता रहा और साथ साथ ये तुलसी का पौधा भी बराबर ग्रोथ होता रहा। आप देख रहे हैं इसमें भी एक चुन्नी बंधी हुई है, तो इसकी पूजा पाठ भी होती है। लेकिन इसमें पानी लगभग ना के बराबर दिया जाता है, हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार। तो आप देख रहे हैं कम पानी होने की वजह से ये तुलसी का पौधा प्रॉपर चल रहा है। बीज इसमें है, ये बीज हैं इसमें, और ये आपके जो पत्ते हैं ये अभी तक हरे बने हुए हैं। तो मेन मुख्य कारण तुलसी के पौधे मरने का मुख्य कारण ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग। अगर आप ओवर वाटरिंग ना करें, एक तुलसी के पौधे को
उसके पौधे के हिसाब से पानी दें तो उसकी डेथ कभी नहीं होगी। दूसरा कारण तुलसी का पौधा ठंड के मौसम में खुले में रखा जाता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट ठंड का प्रभाव पड़ता है और ये डायरेक्ट ठंड की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो आपको ये करना है कि इसको किसी न किसी टीन शेड के नीचे या किसी छप्पर के नीचे या किसी आंगन में, किसी बरामदे में ऐसी जगह रखना है जहाँ पे हवा और हल्की हल्की धूप आती रहे पर डायरेक्ट इसके ऊपर से ठंड ना पड़े। अगर डायरेक्ट ठंड नहीं पड़ेगी तो ये पौधा पूरी सर्दी सर्वाइव करेगा। अब फरवरी का फर्स्ट वीक है, अब धीरे धीरे सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और मौसम गर्म हो रहा है धीरे धीरे, तो ये पौधा अपने आप इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, ग्रोथ डबल हो जाएगी और ये पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। लेकिन ये जो पौधा है जिसकी डेथ हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये पौधा ख़त्म हो चुका है। तो पौधे की डेथ होने के दो कारण ओवर वाटरिंग और ठंड से बचाव का ना होना, और कोई वजह नहीं है इसका पौधा मरने की। तुलसी का पौधा सर्दी में भी सर्वाइव कर सकता है। आपके सामने दो एग्जांपल हैं, ये डेथ होने का पौधा है और एक ये चलता हुआ पौधा है। सेम कंडीशन में, सेम जगह पे, सेम गमले में, सेम मिट्टी में और सेम लोकेशन पे। तो आप भी ध्यान रखें आने वाले सीज़न में या आने वाली सर्दियों में जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो उसमें ओवर वाटरिंग ना करें। और एक और मैं बात बताता हूँ, अगर आपका तुलसी का पौधा मिट्टी के गमले में लगा हुआ है तो वो और जल्दी ग्रोथ करता है, क्योंकि मिट्टी के गमले में हवा का आना जाना बना रहता है और मिट्टी सूखती रहती है। लेकिन ये प्लास्टिक गमले में है, लेकिन जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक गमले में है, तो जो मैंने आपको दो वजह बताई उन दो जगह आपको विशेष ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।